Hi, I am Rahul. You're welcome on my channel UPSC@NCERT। जैसा कि मैं टेस्ट 7 डिस्कस कर रहा हूँ जो कि इकोनॉमिक्स पे है फॉर द UPSC PT 2023 के लिए, जिसमें मैंने 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। आज मैं अब 51 to 75 डिस्कस करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू लीडरशिप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन लेड IT, इसके बारे में पूछ रहा है। करंट का क्वेश्चन है। तो पहला है, इट इज़ ये वॉलंटरी इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम एट द UN क्लाइमेट एक्शन समिट इन 2020। नो, ये इंडिया एंड द स्वीडन के बीच साइन हुआ है, इनिशिएटिव है। और ये UN क्लाइमेट एक्शन समिट इन 2019 में लॉन्च किया गया है। ठीक है, इंडिया एंड स्वीडन, तो ये याद रखना है। दूसरा, इट्स सेक्रेटेरिएट इज होस्टेड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नो, ये स्टॉकहोम इन्वायरमेंटल इंस्टीट्यूट है, वो इसको होस्ट कर रहा है। तो ये दोनों ऑप्शन गलत हैं, तो इसलिए डी आंसर होगा इसका। 1 and 2, नाइदर 1 और 2, तो डी इज द राइट। द नेक्स्ट मूव करते हैं। 52 नंबर 52 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर सिंस द 1991 रिफॉर्म्स। तो पहला है, परसेंटेज शेयर ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर हैज़ इंक्रीज स्टेडली। नो, डिक्रीज किया है, फॉल किया है। ठीक है, जो परसेंटेज ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट यानी गवर्नमेंट जो इन्वेस्टमेंट करती है वो डिक्रीज हुआ है हर तरफ से, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर होगी 80 से। तो ये याद रखना है, घटा है ना कि बढ़ा है। तो दूसरा है, देयर हैज़ बीन ए शिफ्ट फ्रॉम प्रोडक्शंस फॉर द डोमेस्टिक मार्केट टूवर्ड द प्रोडक्शन फॉर द एक्सपोर्ट मार्केट। यस, ठीक है, डोमेस्टिक मार्केट के बजाय एक्सपोर्ट पर ध्यान दे रहा है। ओके, लाइक पैडी, राइस वगैरह, वीट, शुगर केन, ये सब इंडिया एक्सपोर्ट करता है। तो ये याद रखना है। तो इसका बी होगा ओनली 2। ओके, तो फिर नेक्स्ट मूव करते हैं। 53 है, विद रेफरेंस टू मोनेटाइज डिफिसिट एज ए मेथड टू फाइनेंस डेप्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है, मोनेटाइज डिफिसिट इज द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट डिफिसिट which is financed solely by borrowing from the Reserve Bank of India. Yes, ओके, तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जो गवर्नमेंट बारो करती है मनी, वो होता है बेसिकली गवर्नमेंट डिफिसिट एंड मोनेटाइज डिफिसिट पार्ट होता है। तो पहला हो गया सही। दूसरा देखते हैं, मोनेटाइज डिफिसिट इंक्लूड द शॉर्ट टर्म फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट एज वेल एज लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज। यस, दोनों शामिल होते हैं इसमें। ठीक है, मोनेटाइज डिफिसिट में। तो इसका 1 and 2 बोथ इज राइट। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 54 नंबर पे। 54 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिगार्डेड एज द क्वांटिटेटिव टूल्स फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कंट्रोल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। ठीक है, एक होता है क्वांटिटेटिव, एक होता है क्वालिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव में जैसे कि हम परसेंटेज कम करते हैं तो क्वांटिटेटिव में आता है, जैसे कि CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इसको अप डाउन किया जाता है। ठीक है, तो किस किस से मनी सप्लाई जो है कंट्रोल होगा। तो पहला देखते हैं, चेंजिंग द कैश रिजर्व रेशियो। यस, अगर CRR को बढ़ा देंगे तो फिर वो मनी सप्लाई रुक जाएगी, कम हो जाएगा। दूसरा है ओपन मार्केट्स ऑपरेशंस। यस, अगर गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी सेल कर दिया और पैसे ले लिया तो फिर मनी सप्लाई कम हो जाएगी। तीसरा, मोरल सुएशंस। नो, मोरल सुएशंस तो हम RBI जो है वो कमर्शियल बैंक को कुछ गाइडलाइन देता है, ठीक है, एडवाइस देता है, उसे वो क्वालिटेटिव में आएगा, जबकि ये सब क्वांटिटेटिव पूछ रहा है।
तो फोर्थ है चेंजिंग द बैंक रेट, यस बैंक रेट तो होगा ही। तो इसमें 1, 2 एंड 4 यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 55 पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। ओके, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम पूछ रहा है। तो in this system the exchange rate is determined by the market forces of the demand and supply, yes ठीक है। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट मार्केट डिटरमाइन करेगा डिमांड एंड सप्लाई पे। दूसरा है एट प्रेजेंट इंडिया फॉलोज ये कंप्लीटली फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, नो। आरबीआई एक्ट एज ए कंट्रोलर, कंट्रोल भी करता है, तो ये गलत है, यानी कि ओनली वन इज द राइट आंसर। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 56। 56 क्या, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रिप्स। ट्रिप्स के बारे में पूछ रहा है। तो पहला है द ट्रिप्स एग्रीमेंट अप्लाइज टू ऑल WTO मेंबर्स, यस ओके। एंड सेकंड है द एग्रीमेंट अलाउज कंपल्सरी लाइसेंसिंग एंड गवर्नमेंट यूज ऑफ ये पेटेंट विदाउट द अथराइजेशन ऑफ इट्स ऑनर, यस ओके। तो ये दोनों सही है। ट्रिप्स बेसिकली 1995 में इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। तो ये दोनों सही है। द सेकंड है द एग्रीमेंट अलाउज कंपल्सरी लाइसेंसिंग एंड गवर्नमेंट यूज ऑफ पेटेंट विदाउट द अथराइजेशन ऑफ इट्स ऑनर, यस। तो 1 and 2 इज द राइट। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 57। 57 क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द कन्वर्टिबिलिटी ऑफ करेंसीज। तो करेंसीज की कन्वर्टिबिलिटी कह रहा है। तो पहला है कन्वर्टिबिलिटी रिफर्स टू द एबिलिटी टू कन्वर्ट द डोमेस्टिक करेंसी इनटू द फॉरेन करेंसीज एंड द वाइस वर्सा, यस एक्सचेंज को ही कहते हैं, ठीक है, चेंजिंग को। एंड दूसरा है करेंटली इंडिया हैज पार्सली कन्वर्टिबिलिटी फॉर द बोथ करेंट एंड कैपिटल अकाउंट्स, नो, केवल कैपिटल अकाउंट के लिए पार्शियली है कन्वर्टिबिलिटी, जबकि करंट अकाउंट जो कि ट्रेड में लेन देन होता है वो फुली कन्वर्टिबिलिटी है, ओके। फुली कन्वर्टिबिलिटी 1994 में आया था, ओके। और ये पार्शियली हाल फिलहाल में। तो ओनली 1 इज द राइट आंसर, सेकंड इज गलत। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 58। 58 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक आरबीआई इन द, मतलब कि फंक्शंस ऑफ आरबीआई क्या क्या है इंडियन इकोनॉमी में। तो पहला है इट इशूज द करेंसी ऑफ द कंट्री, यस वेरी सिंपल। सेकंड इट कंट्रोल द मनी सप्लाई ऑफ द कंट्री, यस बिल्कुल। एंड इट इज द कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ द इकोनॉमी, यस वेरी सिंपल। एंड फोर्थ इज इट एक्ट एज ये बैंक टू द बैंकिंग सिस्टम इन द इकोनॉमी, यस ये चारों सही हैं, यानी डी ऑप्शन सही है। आरबीआई के बारे में और कुछ जानते हैं, जैसे कि इसकी ये इस्टेब्लिश हुआ था अप्रैल 1 को 1935 में एज ए प्राइवेट कंपनी के तौर पे, प्राइवेट बैंक के तौर पे, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत, ओके। और इसको नेशनलाइज किया गया था 1949 में। तो ये सब फैक्ट ध्यान रखना चाहिए। डी इज द राइट। द नेक्स्ट मूव करते हैं 59। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ओपन मार्केट ऑपरेशंस डन बाय द आरबीआई, ओके। ओपन मार्केट ऑपरेशंस के बारे में पूछ रहा है, OMO। तो पहला है इट रिफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द बॉन्ड्स इशूड बाय द गवर्नमेंट इन द ओपन मार्केट, यस। इसको क्या होता है कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं GSEC, उसको हम ओपन मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन ये पहला सही है। दूसरा परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम द बॉन्ड मार्केट बाय द आरबीआई इंक्रीज हाई पावर मनी इन द इकोनॉमी, यस। क्योंकि जब आरबीआई सिक्योरिटीज ले रही है तो मनी फ्लो कर रही है, जिससे कि वो हाई पावर्ड मनी हो जाएगा और वो फ्लो हो जाएगा,
ओके, जिससे इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ रेट वगैरह बढ़ेगा। तो इसका सी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट मूव करते हैं 60 नंबर। 60 क्या है? विद रेफरेंस टू द इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड, ठीक है, आईआईबी पूछ रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला है द इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड प्रोवाइड प्रोटेक्शन ओनली टू द प्रिंसिपल एंड नॉट टू द इंटरेस्ट पेमेंट। नो, ये प्रिंसिपल को भी है और इंटरेस्ट पेमेंट पे भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड। ओके, तो ये गलत हुआ। दूसरा, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड आर द ट्रीटेड एज द गवर्नमेंट सिक्योरिटी, yes, and are thus the eligible to keep kept a part of the statutory liquidity ratio requirement of the bank, yes, ठीक है, ये इस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की तरह काम करेगा और ये thus the eligible to kept as a part of the SLR required of the bank, yes। तो इसका B is the right answer, 1 is wrong। then next मूव करते हैं 61। 61 देखते हैं। विद रेफरेंस टू द नेशनल डिस्पोजेबल इनकम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। तो पहला है इट कंप्राइजेस नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड नेट अदर करंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यस, यही है नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। एंड दूसरा है इट गिव्स एन आइडिया अबाउट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द गुड्स एंड द सर्विस दैट द डोमेस्टिक इकोनॉमी हैज एट इट्स द डिस्पोजल, यस। तो इसका 1 and 2 बोथ आर राइट। ओके, वेरी सिंपल। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 62। 62 क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन इंडिया कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पब्लिक गुड्स के बारे में पूछ रहा है। तो पहला है कंजम्पशंस ऑफ द पब्लिक गुड्स बाय एन इंडिविजुअल डज नॉट रिड्यूस द अमाउंट अवेलेबल फॉर कंजम्पशंस। ओके, यानी कि क्या कह रहा है? कंजम्पशन ऑफ द पब्लिक गुड्स बाय एन इंडिविजुअल डज नॉट रिड्यूस द अमाउंट अवेलेबल फॉर द कंजम्पशंस ऑफ द सेम गुड्स फॉर द अनदर इंडिविजुअल, यस। ओके, दूसरा है पब्लिक प्रोविजन गुड्स आर दोज गुड्स दैट आर द प्रोड्यूस्ड डायरेक्टली बाय द गवर्नमेंट। नो, जो डायरेक्ट गवर्नमेंट के द्वारा होगा उसे बोलेंगे पब्लिक प्रोडक्शन गुड्स। ओके, और जो पब्लिक प्रोविजन गुड्स होता है बेसिकली वो ऐसा गुड्स होता है जिसका प्रोडक्शन गवर्नमेंट बजट के द्वारा किया जाए, ठीक है। वो प्राइवेट कंपनी भी कर सकती है और सरकारी भी कर सकती है, तो यही डिफरेंस है। इसलिए सेकंड गलत है और फर्स्ट इज राइट एंड देन ए इज द करेक्ट। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं 63। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ह्यूमन कैपिटल। ओके, तो देखते हैं कौन कौन सा सही है ह्यूमन कैपिटल के बारे में। ह्यूमन कैपिटल इज द इंटेंजिबल एंड कैन नॉट बी इजिली सोल्ड इन द मार्केट, यस, ठीक है, वो इजिली सोल्ड नहीं किया सकता ह्यूमन कैपिटल को, ठीक है। दूसरा है अनलाइक द फिजिकल कैपिटल ह्यूमन कैपिटल डज नॉट द डिप्रिसिएट विद टाइम्स। नहीं भाई, अगर एजिंग होगा तो जाहिर सी चीज़ है वो डिप्रिसिएट होगा। भाई बुजुर्ग हो जाएंगे तो उतना काम थोड़ी करेंगे। तो बी इज द रॉन्ग। देन पूछा था कौन करेक्ट नहीं है, तो बी नॉट करेक्ट है। और देखते हैं इसके बारे में कौन सही है। तो सी डी राइट है, तो पढ़ लेते हैं। ह्यूमन कैपिटल बेनिफिट्स नॉट ओनली द ऑनर बट आल्सो द सोसाइटी इन द जनरल, यस, ये भी सही है। डी ह्यूमन कैपिटल इज नॉट अ परफेक्टली मोबाइल बिटवीन द कंट्रीज, यस, क्योंकि वो जुड़ा रहेगा ना भाई अपनी ओरिजिन से। फिर 64 देखते हैं। 64 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ये कंपोनेंट ऑफ द सागरमाला इनिशिएटिव लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। सागरमाला बेसिकली सीज पोर्ट वगैरह से जुड़ा है, तो ऐसा ध्यान में रखो, सागरमाला बना रहा है। तो पहला है इनकरेजिंग द कोस्टल इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय द प्रमोटिंग द पोर्ट बेस्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यस, ठीक है, ये सागरमाला इनिशिएटिव के अंतर्गत आता है। पूछा लेकिन नहीं है, कौन नहीं है, तो दूसरा देखते हैं, तो ये सही है। तो बी देखते हैं, इफिशिएंट इवैक्यूएशन सिस्टम्स बाय इंप्रूविंग द पोर्ट हिंटरलैंड लिंकेजेस, यस, पोर्ट और हिंटरलैंड को लिंक करेगा, तो ये भी सही है। तीसरा डीप ओशियन सर्वे एंड एक्सप्लोर, नहीं भाई, इसके लिए नहीं बनाया गया है,
ठीक है, डीप ओशन के अलग है, अर्थ साइंस मिनिस्ट्री करती है उसको, और ये पोर्ट मिनिस्ट्री देखता है। एंड डी है मॉडर्नाइजेशन ऑफ द पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, यस ऑफ कोर्स होगा। तो सी इज द रॉन्ग ऑप्शन, देन दिस इज राइट। ओके, मतलब नहीं सही है तो वही पूछा था। फिर हम चलते हैं 65 पे, ये करंट का है और पूछा है कौन कौन से कंट्री किस लिए न्यूज में थी। ओके, कंट्री एंड इंपॉर्टेंट रीजन फॉर बीइंग द न्यूज रिसेंटली, तो टर्की का नाम चेंज किया दिया गया है। ठीक है, यूएन चेंज नेम ऑफ द कंट्री, यस टर्की का चेंज किया गया है। टर्की का नाम है टर्की, यानी कि स्पेलिंग चेंज किया गया, TURKIY हो गया। पहले क्या था, पहले था TURKEY। तो ये ध्यान में रखना है किसका नाम चेंज किया गया, यानी कि तुर्की का नाम चेंज किया गया, टर्की। सूडान इसलिए था क्योंकि ट्राइबल क्राइसिस थे, इसलिए न्यूज में था। जिम्बाब्वे हाई इन्फ्लेशन, बोरा भर भर के लोग ले जा रहे थे सब्जी लाने पैसे। एंड कंबोडिया चाइना बिल्डिंग कर रहा है फॉरेन आउटपोस्ट, तो ये ध्यान में रखना है। कंबोडिया द नॉर्थ ईस्ट एशिया, ओके सॉरी साउथ ईस्ट एशिया में उसका लोकेशन है। तो इसका सारे सही है, ऑल पेयर इज राइट। ओके, देन नेक्स्ट मूव करते हैं 66। क्या कह रहा है 66 क्या कह रहा है, सॉरी 66 कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अंटिल द आउटब्रेक ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार ऑल करेंसीज वर पेग्ड टू द वैल्यू ऑफ गोल्ड, यस ठीक है, सारी कंट्री जो है गोल्ड से जुड़ी होती है। दूसरा है पोस्ट इंडिपेंडेंस द इंडिया रूपी वाज द पेग्ड टू द पाउंड स्टर्लिंग टिल 1975, यस ठीक है, दोनों सही है, ये फैक्ट है, तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन को, जो कि स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पूछ रहा है। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्मॉल फाइनेंस बैंक इन इंडिया, तो दे आर द रजिस्टर्ड एज द पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, ठीक है, अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, ओके सही है। दूसरा है दे एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, यस, एंड लैंड टू द अनसर्व्ड एंड द अनडिजर्व्ड सैंक्शन, यस ठीक है, तो ये भी सही है। तीसरा देखते हैं लाइक कमर्शियल बैंक दीज बैंक्स हैव टू मेंटेन बोथ द CRR एंड SLR, यस ये मेंटेन करेंगे भाई, तो डी इज द राइट आंसर, लाइक नॉर्मल बैंक है। तो फिर देखते हैं 68 को। 68 क्या कह रहा है, विद रेफरेंस टू द करेंट रेगुलेशन ऑफ द क्रिप्टो एसेट्स इन इंडिया कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है, तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में जैसे बिटकॉइंस वगैरह हैं, तो इसके बारे में सिंपल सा जानो, अभी तक गवर्नमेंट ने किसी भी एक्ट के तहत इसको कोई भी करेंसी का स्टेटस नहीं दिया है, यानी कि अगर आप कोई भी इसको बारो करते हैं थ्रू इंटरनेट, तो अगर लॉस जाते हो तो आप सरकार के पास नहीं जा सकते, ठीक है, सरकार इसको प्रोटेक्शन नहीं दे रही है, तो ये ध्यान में रखना है, किसी भी एक्ट में नहीं आ रहा है। अब जो इसमें दे रखा है जैसे कंज्यूमर अवेलेबलिंग सच एसेट्स आर द प्रोटेक्शन अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, नो इसमें भी नहीं है। दे आर द डिफाइंड एज द सिक्योरिटीज अंडर द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, नो किसी में डिफाइन नहीं है। दे आर द रेगुलेटेड बाय RBI, नो नॉट रेगुलेटेड, और नॉट अंडर द फेमा एक्ट 1999, ठीक है, तो ये डी इज द राइट आंसर, नॉन कोई भी इसमें सही नहीं है। फिर नेक्स्ट मूव करते हैं 69, देखते हैं क्या है। 69 है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस रिलीज द इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स EPI, तो बेसिकली ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज किया है कोलैबोरेशन विद द Yale सेंटर्स एंड द कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, EPI जो है WEF के द्वारा लॉन्च किया गया, मतलब जारी किया गया। फिर 70 देखते हैं, विद रेफरेंस टू द एग्रीगेट मनी रिसोर्सेस, ये अच्छा क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है, तो पहला है M3 इज नोन एज द नैरो मनी, नो
M3 एंड M4 नोन एज अ ब्रॉड मनी, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। एंड सेकंड है M1 इज द लीस्ट लिक्विड, नो, M1 इज द मोस्ट लिक्विड, एंड while the M4 is the most liquid, no, M1 and M2 is the least M1 and M2 is the M1 and M2 is the narrow money and M3 and M4 is the broad money, ठीक है। तो M1 दे रखा है लीस्ट तो गलत है, M4 दे रखा है मोस्ट लिक्विड मनी मेजर्स, नो, दोनों गलत हैं, ठीक है, इसलिए नाइदर वन नॉर टू। ओके, देन नेक्स्ट मूव करते हैं 71 पे। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कोर इन्फ्लेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। कोर इन्फ्लेशन को अंडरलाइंग इन्फ्लेशन भी कहते हैं। तो पहला है इट टेक्स इनटू अकाउंट चेंजेस इन द प्राइस ऑफ द फूड एंड एनर्जी, नो, फूड और एनर्जी को छोड़ के बाकी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पे ये कोर इन्फ्लेशन मेजर किया जाता है, तो पहला गलत। दूसरा है व्हेन द कोर इन्फ्लेशन राइजेस द आरबीआई increases its key policy rates to stack the access the liquidity from the market, yes, वो रेपो बढ़ा देगा तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी, जिससे सप्लाई कम होगा, डिमांड कम होगा और फिर इन्फ्लेशन डाउन हो, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, ठीक है। 72 देखते हैं, तो उसका बी था। 72 देखते हैं। द एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री रिसेंटली unveiled India's first COVID-19 vaccine for the animals. In this context, consider the following statements regarding Ncovax. ये वैक्सीन है, या ध्यान में रखना है, फॉर द एनिमल्स फॉर कोविड-19 प्रोटेक्शन। और तो पहला देखते हैं, इट कैन प्रोटेक्ट एनिमल्स अगेंस्ट द डेल्टा एंड द ओमिक्रॉन वेरिएंट्स ऑफ द SARS-CoV-2, यस, ठीक है, ये प्रोटेक्ट करेगा। इट इज ओनली फॉर द कैटल एंड द डॉग्स, नो, इस सब के लिए लॉयंस, रैबिट्स, ठीक है, तो दूसरा गलत है। तीसरा, इट इज एन इनएक्टिवेटेड वैक्सीन डेवलप्ड यूजिंग एंड द इन्फेक्शियस पार्ट ऑफ द डेल्टा वेरिएंट, यस, ठीक है, तो ये भी सही है डेल्टा वेरिएंट को, तो बी इज द राइट आंसर 1 एंड 3। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 73। 73 क्या है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA निगेटिव लिस्ट इंक्लूड, तो निगेटिव लिस्ट FTA में होता है बेसिकली आइटम्स ऑन विच द नो कंसेंसस वुड बी अलाउड, ठीक है, उस पर कंसेंसस नहीं होगा, तो यही चीज़ें वेरी सिंपल है, डी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट मूव करते हैं 74। 74 APMC के बारे में। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी APMCs इन इंडिया। पहला है दीज आर द स्टेटरी कमेटी फॉर्म्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, यस, ठीक है, स्टेटरी कमेटी फॉर्म्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। दूसरा है दीज कमेटी ओवरसी द ट्रेडिंग ऑफ बोथ द नोटिफाइड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एज वेल एज द लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स, यस, दोनों के लिए भाई, एग्रीकल्चर लाइव स्टॉक के लिए, ठीक है। एंड थर्ड है द कमेटी प्रोहिबिटेड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एनी काइंड ऑफ द इंटरमीडिएटरीज एंड द कमीशनिंग एजेंट इन द ट्रेड बिटवीन द फार्मर्स एंड द बायर्स, नो भाई, अलाउ है, इंटरमीडिएटरीज एंड कमीशन एजेंट्स नॉट प्रोहिबिटेड, वो अलाउ है, ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर 1 एंड 2, ठीक है। तो फिर कल मिलते हैं 75 to 100। ओके, थैंक यू वेरी मच।